गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका ईवीएस के अंदर फोर्थ क्लास का जो चैप्टर 14 है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जिससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, इसके अंदर हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था, सोइल के बारे में पढ़ा था। आज हमारा इसमें टॉपिक है मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट आर नेचुरली अंडर द अर्थ। मिनरल्स कहाँ होते हैं जी? ये प्राकृतिक रूप से ज़मीन के अंदर की ओर होते हैं। दे एक्योर अलॉन्ग विथ रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। रॉक्स के अंदर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन ओशंस। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? ओशंस में मिलते हैं। डिगिंग आर मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अब ये जिस तरीके से खुदाई की जाती है मिनरल्स को खोजने की, उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनिंग, यानी खनज। मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। अब ये जो मिनरल्स जो होते हैं ये मेटल्स के रूप में होते हैं, जिसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। जैसे आयरन यानी लोहा, कॉपर यानी तांबा, और जिंक, मैग्नीज, सिल्वर, गोल्ड आर मेटल्स। अब इसके अंदर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब एक प्रकार से मेटल है। जस्ता। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स और यूटेंसिल्स, पिलर्स एक्सेट्रा। अब ये किसके रूप में आते हैं? ये मशीनों के पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ में होते हैं और बर्तन बनाने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। प्रीसियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। अब आपको पता है ज्वेलरी बनाने के लिए क्या क्या यूज़ में लिया जाता है? गोल्ड यानी सोना और चांदी की ज्वेलरी। ओट्स कंटेन सेवरल इम्प्योरिटीज। अब अयस्क के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। दे आर मिक्सड रिफाइंड एनी ओनली देन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? इसको सेपरेट किया जाता है। इसके अंदर जो अशुद्धि होती है उसको अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ माइनिंग और रिफाइनिंग ऑफ ओट्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर अशुद्धि अलग की जाती है, जिसको हम लोग धातु विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर हमारा फोसिल फ्यूल्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो प्लांट्स एंड एनिमल्स died and under buried deep under the soil. Fossil are the hundred remain of an animals, plants and animals. Fossil of the animals and plants from both land and sea have been and the found. अब इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जानवर और जो पेड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि डेड हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वे ज़मीन की सतह के अंदर घसने लग जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वो चट्टान और समुद्र के अंदर की ओर घस जाते हैं। डेड रिमेन ऑफ प्लांट एलिमेंट रिमाइन लेइंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विद द सैंड, मड और वाटर। ओवर अ लॉन्ग टाइम मिनरल्स शिफ्ट इनटू द हार्ड पार्ट्स एंड स्लोली टर्न इनटू रॉक्स। आपको पता है ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे एक धातु के रूप में बदल जाते हैं और कई चट्टानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसका एग्जाम है आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फोसिल फ्यूल्स। अब जिसमें कोयला, पेट्रोल और ये प्राकृतिक जो गैस होती है जिसको जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। सोलर एनर्जी। द सन इज एन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि सूर्य जो है सभी प्रकार की एनर्जी का एक प्रकार है। इट कैन बी यूज रिपीटली। वी कैन यूज सोलर एनर्जी इन सोलर कुकर टू कुक फूड, सोलर हीटर टू हीट वाटर, सोलर सेल्स टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है? सोलर कुकर होता है जिसके अंदर हम लोग खाना भी बना सकते हैं।
सोलर हीटर होता है और एक सोलर वाटर का कुछ होता है जिसके अंदर हम बिजली भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बहुत ही जल्दी भेज दूँगी। थैंक यू।